हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का तीसरा चैप्टर, जो कि हमारी दुनिया का है, आंतरिक बल एवं उसके बनने वाली भू आकृतियाँ। ठीक है, इसका सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर को बारीकी से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा नागपुर क्या है, तो एक पठार है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भूस्थल पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, यह अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका हो जाएगा 5। चौथा नंबर क्वेश्चन सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, वह भरसोस्त पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सही मिलान कर लिखिए। हिमालय ये बलित पर्वत, फ्यूजियामा ये हो जाएगा संचयन पर्वत, अरावली अवशिष्ट पर्वत, दक्कन और ये लावानिलित पर्वत हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, यानी सभी का जो है वर्णन करने का रहा है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको कॉपी में दिखाता हूँ और आप साफ साफ अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए, ये आपका हो गया स्पष्ट कीजिए। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे पृथ्वी की सतह का वह स्थल जो भूकंप के सबसे दूरी पर स्थित होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और उद्गम केंद्र क्या होता है, जिस स्थान पर भूकंप शुरू होता है वह क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो जमीन के गति यानी कंपन को मापता है। ठीक है, जमीन की गति यानी कंपन को मापता है। चौथा है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूकंप क्यों आते हैं, यानी 6 क्वेश्चन को मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ भूकंप क्यों आते हैं, तो कहेंगे पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से जो झटके आते हैं उसे भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, इस प्रकार जान माल की भारी क्षति होती है। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो कहेंगे कभी कभी पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलती है, यह ज्वालामुखी कहलाती है। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, तो कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ अनेक हैं। जैसे ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। पृथ्वी के आंतरिक शक्ति से ही पर्वत, पहाड़, पहाड़ियाँ और पठार बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर जो क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो मैं आपको डायरेक्ट बुक में दिखाता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो बलित पर्वत ये आपका दिख रहा है। उसके बाद भ्रंशोत्य पर्वत भी आसान भाषाओं में दिया हुआ है, और संचयन पर्वत ये आपका एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। और चौथा जो है अवशिष्ट पर्वत, जो कि यहाँ तक आपका दिया हुआ है। तो ये आसानी से आप लिख लेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। तो भूकंप से होने वाली क्षति से हम बच सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भवनों, पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।